साथियों नमस्कार। खबर छत्तीसगढ़ के आज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देश की राजनीति रोज नए रंग बदल रही है। प्रधानमंत्री ने किसान बिल को वापस करने की घोषणा की, लेकिन किसान अभी अड़े हुए हैं कि जब तक हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दिया जाएगा तब तक हम आंदोलन स्थगित नहीं करेंगे। इधर छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर के राजनीति बहुत तेज हो गई है। आपको याद होगा पूर्व सांसद स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव के कहे गए वह वाक्य जिसमें वो कहते हैं कि पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से भी कम नहीं। उनके पुत्र प्रबल प्रताप सिंह ने, दिलीप सिंह जुदेव जी के पुत्र प्रबल प्रताप सिंह ने जशपुर में एक साथ 300 परिवारों के तकरीबन 1200 लोगों को हिंदू धर्म ग्रहण कराया है। उनका कहना है कि ये 300 परिवार जो थे वह ईसाई थे और उसके बाद यह लगातार उनको ज़बरदस्ती ईसाई बनवाया गया था, लेकिन हमने उनको काउंसलिंग करके वापस हिंदू धर्म में लाने की सफलता अर्जित की है। आपको याद हो कि दिलीप सिंह जुदेव भी बड़े पैमाने पर जशपुर के इलाके में जो आदिवासी पहले कभी धर्म परिवर्तन करके ईसाई बन गए थे, उनको वापस वह हिंदू धर्म में लाने का एक बड़ा अभियान चला रहे थे। इस पूरे धर्मांतरण के जो प्रक्रिया हुई है उसमें उसके पहले बाकायदे जुलूस निकाले गए, महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। जशपुर का एक इलाका है पत्थल गांव, वहाँ के खुटा पानी नाम की एक जगह पर यह पूरा का कार्यक्रम किया गया। बाकायदे आदिवासियों के पैर धोए गए और उसके बाद कुछ अनुष्ठान करके उनको वापस हिंदू बनाने की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि ये प्रबल प्रताप सिंह प्रबल प्रताप सिंह जुदेव, उनका कहना यह है कि ईसाई मिशनरियों ने स्वास्थ्य व शिक्षा के नाम पर जो आदिवासी थे जशपुर इलाके के, उनको भ्रमित किया और उनका धर्मांतरण कराया। उनका यह भी कहना है कि आरएसएस और जो तमाम हिंदूवादी संगठन हैं उन्होंने मिलकर के इस अभियान को चलाया और आदिवासियों को वापस हिंदू बनाया है। सबसे बड़ा सवाल खड़ा यह होता है कि क्या आदिवासी हिंदू हैं? अगर आदिवासी हिंदू हैं तो क्या हिंदू धर्म में वापसी के बाद उनको कौन सी जाति दी जाएगी? क्या उनको ब्राह्मण बनाया जा सकेगा? क्या उनको क्षत्रिय बनाया जा सकेगा? क्या उनको सवर्ण का दर्जा मिलेगा या फिर उनको उसमें शूद्र बनाया जाएगा? क्या कहते हैं लोग, क्या कहते हैं जो हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को जानने वाले लोग हैं, क्या कहते हैं? इस बारे में हमने तमाम लोगों से बात की। हम आपको सुनाते हैं, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य हैं स्वामी मुकुंदानंद जी, बनारस से हैं सीधे। उन्होंने क्या कहा, आप यह पूरी बातचीत सुनिए, यह सुनना आपका जरूरी है। गुरुजी, मुझे 2 सवालों के जवाब चाहिए। पहला यह कि क्या किसी को हिंदू बनाया जा सकता है? निश्चित रूप से बनाया जा सकता है। जालिकर हम लोगों के यहाँ तो महाराज श्री की एक आश्रम है झारखंड में, जिसका नाम है विश्व कल्याण आश्रम, तो पश्चिम सिंहभूम जिला में है। उसमें वो ईसाई बाहुल्य क्षेत्र हो गया था किसी जमाने में, अभी भी बहुत ईसाई है वहाँ पे। तो ईसाई लोग सेवा के माध्यम से वहाँ प्रवेश किए और प्रवेश करके सबको कन्वर्ट किया उन्होंने। अच्छा, ये बताइए, तो उनका जो जातीय व्यवस्था है हम लोगों के यहाँ, तो उनको जातीय व्यवस्था में कहाँ रखा जाएगा जिनको हिंदू बनाया गया? जातीय व्यवस्था में उनको कहाँ रखा जाएगा, ये असल में अपने यहाँ चातुर्वर्ण के अलावा भी कुछ लोग हैं जाति व्यवस्था में। अच्छा। तो अभी जो वापस आएंगे उनको सीधे तो चातुर्वर्ण में, तो चातुर्वर्ण के अलावा जो व्यवस्था है उसमें रहा जाएगा। मतलब तत्कालिक तौर पे उनको चातुर्वर्ण में नहीं शामिल किया जा सकता? नहीं, अभी सनातन धर्म में सम्मिलित कर दिया गया। चातुर्वर्ण में अब ये थोड़ा सा गंभीर प्रश्न है, हम अपने स्तर से इसका क्या जवाब, हम कुछ नहीं, हम उसका तो ये महाराज जी से पूछना उचित रहेगा। हमने तो जो वस्तु स्थिति वो बताया आपको। आपका प्रश्न थोड़ा सा गंभीर है, हम इसका उत्तर दे सकते हैं, लेकिन हमारा उत्तर दिया जाने का मतलब समझा जाएगा परंपरा से दिया जा रहा है, इसलिए हम हमारे विषय में इसमें हमारा व्यू कुछ स्पष्ट न समझा जाए। हम
वापसी की व्यवस्था हमारे यहाँ है। अब उसको किस वर्ण में लेते हैं हम, ये अभी हम कह पाने में असमर्थ हैं। आप देख रहे थे कि मुकुंदानंद सरस्वती इस सवाल को गंभीर बताते हुए जवाब में अटक रहे थे। स्वामी मुकुंदानंद जैसे लोग यह बात मान लेते हैं कि हाँ, आदिवासियों को और हिंदू बनाया जा सकता है या फिर किसी भी अन्य धर्म के व्यक्ति को हिंदू बनाया जा सकता है, लेकिन जब उनसे यह सवाल पूछा जाता है कि अगर हिंदू बनाने के बाद उस व्यक्ति की जाति क्या होगी, तो वह सही जवाब नहीं दे पाते। वह इसे गंभीर बता करके या फिर इसको अपने गुरुओं के ऊपर छोड़ करके खामोश हो जाते हैं। सच्चाई यह है कि आदिवासी जो है कहीं से भी हिंदू धर्म को मानने वाला नहीं होता। इस आदिवासी हमेशा प्रकृति की पूजा करता है, जबकि हिंदू जो है, हम लोग सनातन धर्म के लोग, वह हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं। इस पूरी कथा को लेकर के, इस पूरी बहस को लेकर के, इस पूरे विमर्श को लेकर के तमाम लोगों ने तमाम तरह की बातें कही हैं। हम आपको कुछ बातें सुनाते भी हैं। और आपको याद होगा अभी कि हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री, हार्वर्ड में उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आदिवासी कहीं से हिंदू नहीं है। हेमंत सोरेन ने साफ साफ कहा कि आदिवासी किसी भी दृष्टिकोण से हिंदू नहीं है। आदिवासी कभी हिंदू ना था न है। ये प्राकृतिक पूजक है। हमारी संस्कृति, हमारी पूजा पद्धति, हमारा हर कुछ इनसे बिल्कुल अलग कस्टमरी सिस्टम व्यवस्था है, और यही वजह से हम आदिवासी में काउंट होते हैं। आलोका कुजूर झारखंड की, वो कहती है कि आदिवासी प्रकृति पूजक होते हैं। वे कर्म कांड में विश्वास नहीं करते हैं। वे नदी, पहाड़ व पेड़ की पूजा करते हैं। ये भ्रम की नहीं, सत्य की जो प्रकृति में मौजूद है पर विश्वास करते हैं। एक विद्वान का कहना है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, यहाँ तक कि जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है वह भी आदिवासियों पर लागू नहीं होता। साथियों, आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने कई जजमेंट में कहा है, कई फैसलों में यह बात साफ तौर पे कही है कि आदिवासियों को हिंदू नहीं माना जा सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस कोशिश में लगातार रहती है कि आदिवासियों को जैसे भी हो हिंदू समाज का हिस्सा माना जाए। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि तमाम आदिवासी बहुल राज्यों में, भले झारखंड हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे उत्तर प्रदेश का पूर्वी इलाका हो, मध्य प्रदेश हो, वहां पर आदिवासी उसका बड़ा वोट बैंक है। यह भी सच्चाई है कि सत्ता में जब भागीदारी का सवाल आता है तो आदिवासियों को सही भागीदारी नहीं दी जाती। उनको आपको बताऊं कि छत्तीसगढ़ में जो पूर्व की रमन सरकार है उसमें तमाम जो बड़े मंत्री पद थे, उनमें बृजमोहन अग्रवाल, अमर अग्रवाल, अजय चंद्राकर जैसे लोग, मतलब जो आदिवासी है, आदिवासी समाज का है, उसको स्थान भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया। उनको यहाँ तक कि जो भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष थे उनको हटा दिया गया, वो आदिवासी थे। बहुत आलोचना उसकी हुई। यह पूरा जो धर्म परिवर्तन का, धर्मांतरण का जो ये ताना बाना छत्तीसगढ़ में चल रहा है, मुझे लगता है यह चुनावों तक लगातार जारी रहेगा। इसके पहले बहुत ज़्यादा रायपुर राजधानी जो है छत्तीसगढ़ की, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने धरना, प्रदर्शन और थाने का घेराव लगातार किया। और अब धर्मांतरण को लेकर के जो ये मुहिम चल रही है जशपुर में, हमको लगता है, और यह बात साफ प्रबल प्रताप सिंह के बयानों से भी लगती है कि आगे भी जारी रहेगी। धर्मांतरण के इसी सवाल पर कि क्या किसी व्यक्ति को हिंदू बनाया जा सकता है, हमने बात की बनारस स्थित संकट मोचन के महंत प्रोफेसर विश्वंभर नाथ मिश्र से। आपको बता दूं कि संकट मोचन के महंत जी जो हैं वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के एचओडी भी हैं। क्या कहते हैं विश्वंभर नाथ मिश्र, आप सुनिए उनकी बात। अगर कोई हिंदू कुल में जन्म न लिया हो, हिंदू धर्म में किसी अन्य धर्म में जन्म लिया हो, क्या उसको हिंदू बनाया जा सकता है? ऐसा है, देखिए, एक तो जन्मना हिंदू ऐसा कोई शब्द है नहीं जी, और हिंदू शब्द जो है बेसिकली सब है फारसी जी, समझ रहे हैं। और हिंदी जो हम लोग बड़ा गुणगान करते हैं जी, कि आप में ही हिंदी शब्द हमारा नहीं है।
जी ये सब फारस के लोगों ने इसको, जो भाषा हमारी थी उसको कह दिया, ये जो आपकी सिंधु है ना, जी सिंधु से ही हिंद हुआ, और हिंदुस्तान और हिंदी, जी ये सब उधर से ईरान की तरफ से ये भाषा ये एक तरह से क्रिएट हुआ। जी अच्छा, रही बात हम लोगों का सनातन परंपरा है, जी तो सनातन परंपरा में अब आप ऐसा नहीं है कि जैसे जन्म से ही हिंदू का वो जो हिंदू सो कॉल्ड हिंदू कहना है वो सनातन परंपरा का है। जी तो अब जैसे यहाँ पर एक बहुत पहले हम आपको उल्लेख कर रहे हैं, जी 2 क्रिश्चियन थे, जी एक और बेसिकली वो रहे इटालियन, जी डैनियलो, जी वो बाद में बहुत बड़े राइटर भी हुए। हमारे बगले में ही रहते थे ये रीवा कोठी में। जी तो डैनियलो को हिंदू धर्मशास्त्र पढ़ना था, वो कहे कि हम करपात्री से दीक्षित होंगे, जी तो करपात्री जी ने उनको दीक्षा भी दिया जी अध्ययन के लिए, जी समझ रहे हैं। जी तो उनको कोई पकड़ के कॉलर पकड़ के हिंदू नहीं बनाया है, वो स्वेच्छा से उसको ग्रहण किए। जी और मतलब हुआ कि गोत्र क्या रहेगा, उसके मुंह से निकल गया मलिच्छ, समझ रहे हैं। तो उसके बाद वो हंस के वो सब टाल गए लेकिन उन्होंने पूरा धर्मशास्त्र पढ़ा और उनके बहुत लिटरेचर है अपने हिंदू धर्मशास्त्र पे, और उस पर बहुत काम किया डैनियलो ने जी, लेकिन दीक्षित नहीं हुए। अच्छा, मामला है कि देखिए एक स्वेच्छा से, अब जैसे आप अगर क्रिश्चियन बन जाते हैं, जी अच्छा ये बेसिकली ये टाइम डोमेन में थोड़ा सोचना चाहिए कि अगर आप इतने एडमेंट हो जाएंगे अपने धर्म में, जी समझ रहे हैं, जी आपके धर्म से लोगों को लोग निकाल के दूसरे धर्म में कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं। जी तो मामला है कि हिंदू धर्म जो है वो बड़ा इंक्लूसिव धर्म है। जी तो अब जैसे मान लीजिए कोई अंग्रेज कोई देखेंगे हिंदी रीति रिवाज से आके यहाँ शादी भी करता है, जी पूरा धार्मिक कर्मकांड भी करता है। जी अब मामला ये है कि आप अंदर से उसको शामिल कर पाते हैं कि नहीं, ये आप पे निर्भर करता है, आपका समाज पे निर्भर करता है। एक बड़ा सवाल उठता है महंत जी कि अगर मान लीजिए किसी को कथित तौर पे हिंदू बना दिया गया, तो जातीय स्तरीकरण जो हिंदू समाज का है उसमें उसकी स्थिति क्या होगी? जैसे कि आपने बताया उसमें स्थिति होगी ना वो इधर का होगा ना उधर का होगा। अच्छा, एक सोशल सेटअप जो आपका है ना जी, वो बड़ा कठिन है और बड़ा रूढ़ है वो। जी, आप बना तो देंगे लोग, लेकिन सोशल सर्किट आपका एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। जी, अच्छा, जो बना रहे हैं उन्हीं से पूछिए कि क्या तुम अपने बच्चों का इनसे शादी करोगे? देखिए भाग खड़े होंगे। जरा लिटमस टेस्ट आप करके देख लीजिए। जी, बिल्कुल सही है, आप समझ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ये जो पॉलिटिकल आजकल सारा मामला हो गया है पॉलिटिकल, जी, उनको कहीं हिंदू और क्रिश्चियन से कोई लेना देना नहीं है। जी, समझ रहे हैं? जी। तो अब जो कन्वर्जन कर रहे हैं उन्हीं लोगों से पूछिए। अब जैसे जो जुदेव है, जी, अगर वो कन्वर्जन करा रहे हैं, जी, उनसे पूछिए कि क्या अब आपके यहाँ इनका जो है अब बेटी रोटी वाला जो संबंध हम लोग कहते हैं आप करेंगे? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। वो तुरंत हाथ खड़ा कर देंगे। जी, तो अब समझिए कि वो क्या कर रहे हैं, उनका पर्पस क्या है। बिल्कुल 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 तो सही ये है मामला कि अब जैसे कोई ये सब इतना ग्रेजुअल होता है ना, जी, आप किसी को ऐसे तुरंत नहीं कन्वर्ट, वो स्वेच्छा से अगर आपके आचरण को अपनाए, आपके जनमानस को अपनाए, आपका बन के रहे, तो अपने आप वो हो जाएगा। उसमें कोई फॉर्मल कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात है कि सोसाइटी का एक्सेप्टेंस, जी, हर चीज जो है रिटन लॉ के तहत नहीं होता है। जी, और धर्मशास्त्र भी अपना जो है जी, वो थोड़ा फ्लेक्सिबल भी है और उसके भाष्य अलग अलग है, विद्वानों ने उसको अलग अलग नजरिए से देखा है। जी, लेकिन उसमें ये भी जरूर है कि सामाजिक मान्यता को भी बहुत महत्व दिया गया है। बिल्कुल। तो मामला यह है कि आप कन्वर्ट कर दें, आपका समाज माने ही नहीं। बिल्कुल तो सही। कन्वर्जन का कोई अर्थ नहीं है। विश्वम्भरनाथ मिश्र ने बहुत बड़ा सवाल उठाया। उन्होंने यह कहा कि आप धर्मांतरण करके किसी को सनातनी बना सकते हैं, लेकिन आप यह कैसे करेंगे कि वह व्यक्ति जिसको आपने धर्म परिवर्तन कराया उसमें उसकी सामाजिक स्वीकार्यता भी हो? क्या
जो लोग आदिवासियों को और या फिर ईसाइयों को हिंदू बना रहे हैं, क्या उनके साथ बहू बेटी दाना पानी का रिश्ता रखेंगे? क्या उनको हिंदू धर्म के जो लोग हैं, जो सनातनी लोग हैं, क्या समाज, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता उनको स्वीकार कर पाएंगे? यह एक बड़ा सवाल है। आपको बताएं कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी नेतृत्व की बात लगातार होती रही है, लेकिन 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, किसी भी आदिवासी को नेतृत्व नहीं मिला। आपने मुकुंदानंद जी की बातचीत को सुना, जैसा कि वो कह रहे थे कि आदिवासियों को या फिर दूसरे धर्म के लोगों को हिंदू तो बनाया जा सकता है, लेकिन 4 वर्णीय व्यवस्था में उनको शामिल नहीं किया जा सकता। मतलब कि उनको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र से इतर रहना होगा। आप सोच सकते हैं कि धर्मांतरण करके जो लोग आए हैं हिंदू धर्म में, उनकी स्थिति क्या होगी। निसंदेह छत्तीसगढ़ सरकार को यह सोचना होगा कि इस धर्मांतरण की प्रक्रिया में अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी संगठन, कोई भी संस्था किसी भी धर्म के लोगों से जोर जबरदस्ती करती है तो उसका प्रतिकार करना होगा और कठोर उपाय करने होंगे कि धर्मांतरण की कोई भी प्रक्रिया, जो कुछ भी हो, बेहद पारदर्शी तरीके से हो, किसी पर जोर जबरदस्ती, जुल्म सितम ढा करके नहीं हो। छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज यह सवाल बार बार उठाते रहे हैं कि हम पर जबरदस्ती हिंदू धर्म न थोपा जाए। हम आदिवासी हैं, हम प्रकृति की पूजा करते हैं, हम पेड़ पौधों की पूजा करते हैं। हमारे यहाँ के धार्मिक रीति रिवाज जो कर्म हैं वो बैगा कराते हैं या हमारे गोड़ कराते हैं, तमाम आदिवासी कराते हैं। हम पर किसी भी कीमत पर हम पर कोई धर्म न लादा जाए, यह बेहद ज़रूरी है और इसकी शुरुआत करनी होगी। इस जो पूरी राजनीति धर्मांतरण की चल रही है, हमें लगता है कि ये अगले 2 साल तक इसमें और तमाम नई चीज़ें आएंगी, नई तरह की बातें आएंगी। इस विमर्श को आगे बढ़ाना ज़रूरी है कि क्या आदिवासियों को हिंदू बनाया जा सकता है, और अगर हिंदू बनाया जा सकता है तो उनकी जाति क्या होगी। आपने इस पूरी बातचीत को सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइव करें, अपने दोस्तों को दिखाएं, अपने घर परिवार को दिखाएं, और हो सके तो इस चैनल पर टिप्पणी के द्वारा ये हमें ज़रूर बताएं कि आप क्या कुछ देखना चाहते हैं, क्या कुछ सुनना चाहते हैं। आप सभी ने हमें सुना, धन्यवाद।